अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उज़ैर अहमद खान एंड आई एम अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को एड्रेस करूंगा जो कि हम आपस में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, जो कि एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। वो टॉपिक है कि हम कैसे फैसला करें या हम कैसे सेलेक्ट करें अपने ट्रेनर या अपने जिम को, कि हम कैसे फैसला करें कि हम इस ट्रेनर के अंडर ट्रेन हो पाएँ और हम इस ट्रेनर या इस मखसूस ट्रेनर के अंडर ट्रेनिंग लेकर हम अपना फिटनेस गोल अचीव कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ट्रेनर कम से कम इतना क्वालिफाइड हो कि वो आपके असेसमेंट्स और आपके फिटनेस गोल को अंडरस्टैंड कर पाए, आपके हेल्थ इश्यूज को लुक आफ्टर कर पाए और आपके करंट स्टेटस को देखते हुए, करंट हेल्थ कंडीशन को देखते हुए आपको ट्रेन करें। क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर आता है इंडिविजुअलिटी का, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ज़रूरी नहीं कि दो 24 साल के लड़के जो कि दोनों सेम वेट के या सेम बॉडी टाइप के हों, उन्हें एक ही तरीके से ट्रेन किया जाए। दोनों के इंजरीज अलग होंगी, दोनों के मामलात, दोनों का माइंडसेट अलग होगा, तो इसलिए दोनों को ट्रेन करने के ड्रिल्स और दोनों को ट्रेन करने के तरीके भी अलग होंगे। जैसे कि मैं पहले तो आपको ये मैंने कहा कि आपके ट्रेनर के पास सर्टेन नॉलेज होनी चाहिए। सर्टेन नॉलेज का एक बहुत गलत मतलब निकाला जाता है, वो ये कि आप जिम में पुराने हो जाओ तो ट्रेनर बन के बैठ जाओ। ये ठीक नहीं है। ट्रेनर और उस्ताद में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ट्रेनर एक जिसने इस फील्ड में पढ़ा है, क्वालिफाइड हुआ है, और एक उस्ताद जो कि हमारे यहाँ ज़्यादातर खासकर पाकिस्तान, इंडिया में या हमारे एशियन कंट्रीज़ में एक चलन है कि आप मुकाबले लड़ो, कुछ टाइटल्स ले लो और आप ट्रेनर बन जाओ। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ये एक गलत अप्रोच है। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक जहालत का अलमिया ये भी है कि कोई जो थोड़ी बॉडी बना ले वो ट्रेनर बन जाता है, जो थोड़ा फैट लॉस या वेट गेन कर ले वो डाइट बताना शुरू कर देता है। ये एक बहुत ही गलत तरीका है। अगर वो अपनी बॉडी को बढ़ाने, कम करने, अपनी मसल को ट्रेन करने में एक्सपर्टीज रखता भी है तो वो सिर्फ अपने लिए एक्सपर्टीज रखता है। वो समोटो टाइप्स यानी जो बॉडी टाइप्स होती हैं, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ, उनको इंडिविजुअलिटी पे ट्रेन करने का एक्सपर्टीज नहीं रखता। और एक और बात कि आपके ट्रेनर के पास जो सर्टेन नॉलेज होनी चाहिए, उसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास कोई सर्टिफिकेशन या डिग्री हो। क्योंकि आजकल तो जिमों का जो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन गया है वो ये कि वो सर्टिफिकेशन करवाते हैं। ये कई यूनिवर्सिटीज़ भी करवाती हैं और इनमें से एक मैंने खुद किया हुआ है। लेकिन ये मैं बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। इस स्टेटमेंट को देने का मतलब ये है कि आप सिर्फ किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट करके या किसी कोर्स को पास करके आप एलिजिबल हैं, इस बात का फैसला इससे नहीं होता। जैसे कि आप अपने बच्चे के लिए कोई स्कूल सेलेक्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है आमतौर पे कि आप उस स्कूल की रेपो देखें और उस स्कूल से निकल के बच्चों ने अपनी लाइफ में क्या प्रोग्रेस किया है वो देखें। तो उस ट्रेनर के एक्सपर्टीज़ किस में है पहले तो आप ये देखें, और उस ट्रेनर के अंडर ट्रेन होके लोगों ने अपना फिटनेस गोल कैसे अचीव किया है, या कितने लोग अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, या उसका सक्सेस रेट क्या है, और उसके अंडर ट्रेन होके क्या कोई मेजरली इंजर्ड हुआ है, और हुआ है तो कितने लोग हुए हैं। ये एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। हाँ, किसी आप जिम जाएं तो आप ज़रूरी नहीं आप ट्रेनर का पूरा शजरा निकाल के बैठें कि उसके अंडर कितने लोग ट्रेन हुए हैं, नहीं हुए हैं। फीडबैक्स रेयरली मिल जाते हैं, लेकिन अब जिम्स और ट्रेनर्स जो कि ट्रेंड आ गया है वो वर्ड ऑफ माउथ और फीडबैक्स जमा करते हैं, जो कि अगर मौजूद हो तो उसे ज़रूर देखें। जाहिर है आप किसी ट्रेनर के अंडर ट्रेन होंगे तो या तो आपको वो जिम खुद ही सजेस्ट करेगा, या तो आप अपने किसी दोस्त या किसी लव वन या किसी फ्रेंड के तहत ही उसके पास गए होंगे। तो उसका वर्ड ऑफ माउथ और फीडबैक अच्छे से लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक होता है हेल्थ कंसल्टेंट, डॉक्टर, उसके बारे में आप किसी सुनते हैं, जाते हैं, तो आपको जब तक एक श्योरिटी नहीं होती आप उसके पास नहीं जाते। और एक बहुत बड़ा मसला कि आप उसे पे करने से पहले नहीं सोचते, क्योंकि वो हेल्थ कंसल्टेंट है, डॉक्टर है। लेकिन जब एक फिटनेस कंसल्टेंट होता है उधर आप सोचते हैं कि पैसे बचा लिए जाएं। मैं सिर्फ खुद एक फिटनेस ट्रेनर और बॉडी बिल्डिंग कोच हूँ, इसलिए मैं ये बात नहीं कह रहा, या शायद मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ
लेकिन आपको ये बात खुद सोचनी चाहिए कि वो एक फिटनेस ट्रेनर है, आपका फिटनेस गोल अचीव करवा रहा है, वो अपनी एक्सपर्टीज आपको दे रहा है, अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहा है आपसे, तो वो चार्ज करेगा। खैर, ये तो एक मीडियोकर जिम्स और एक छोटी सतह की बात कर ली मैंने। बड़ी सतह पर तो ये देखा भी नहीं जाता कि क्या पे हो रहा है, क्योंकि वो एक स्लिप दे देते हैं कि ये आपका पैकेज है और आपको ये पे करना है। ये तो खैर एक अलग टॉपिक है, इस पर हम कभी दोबारा वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। अब ये टॉपिक जो ट्रेनर का था वो ये था कि आप उसका फीडबैक वर्ड ऑफ माउथ ज़रूर देखें, और उससे सबसे पहले अपने फिटनेस गोल डिस्कस करें। ज़रूरी नहीं है कि कोई मोटा शख्स है तो पतला होने ही आया है, या कोई पतला शख्स है तो वो वेट गेन, मसल गेन या हाइपरट्रॉफी के लिए ही आया है। ऐसा नहीं है, कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने एजिलिटी पे काम करने आए हैं, अपने इंड्योरेंस पे काम करने आए हैं। कुछ हैं जो कि सिर्फ टाइम पास करने आए हैं, ऐसे भी क्लाइंट्स मिलेंगे, जी हाँ। तो आपको उन्हें अपने काम के साथ जस्टिस करते हुए, उनका टाइम पास करवाते हुए, या वो जो सिर्फ अपने आप को एग्जॉस्ट करने आते हैं उन्हें एग्जॉस्ट करते हुए उनके फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं, एंड्योरेंस, आपकी स्ट्रेंथ, उन सब पे भी काम करना है, फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करना है, क्योंकि आपको अपने काम के साथ जस्टिस करना है। हाँ, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसे हैंडल करना पड़ता है। कई दफ़ा एकदम फजूल रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं, जैसे कि किसी बंदे को 2 महीने में 30 किलो कम करना है। ये एक अनहेल्दी अप्रोच है, लेकिन वो क्लाइंट है जो कि रिक्वायरमेंट लेके आया है। हाँ, उसे काउंसिल करना हमारा फ़र्ज़ है, हम उसे बैठ के काउंसिल करें, उसे कॉन्सिक्वेंसेस बताएं। और अगर कोई ट्रेनर अपने क्लाइंट के साथ उसके असेसमेंट नहीं करता, उससे उसके फिटनेस गोल नहीं डिस्कस करता अच्छे से, और उसकी काउंसलिंग नहीं करता, तो ये एक अच्छे ट्रेनर की निशानी नहीं है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर, इंजरीज। अगर आपका ट्रेनर आपको कोई भी वर्कआउट या कोई भी ट्रेनिंग के दौरान इंजरीज के बारे में काउंसिल नहीं करता, या उसके अंडर ट्रेन होते आप अपनी इंजरीज को रिकवर नहीं कर पाते, या इंजर्ड होते रहते हैं, क्योंकि कुछ इंजरीज होना तो हो जाता है, ये फैक्टर होता है जो कि रिस्क होता है, हो जाता है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन अगर आपकी इंजरी होती रहे तो ये अच्छे ट्रेनर की निशानी नहीं है। एक ट्रेनर का एक प्राइमरी काम होता है कि वो इंजरीज को प्रिवेंट करे, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह ताला आगे बात करेंगे। अगर आप लोग को कोई और टॉपिक पे बात करनी है, या कोई और टॉपिक चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।